पूजा खेड़कर के बाद अब खेड़कर परिवार द्वारा किया गया एक अवैध निर्माण चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त हमें पुणे के बाणेर इलाके में और इसी बाणेर में एक आलीशान बंगला है ओमदीप। ये बंगला है खेड़कर परिवार का। पहले इस बंगले को दिखाते हैं, साथ ही में इस बंगले द्वारा किए गए अवैध निर्माण को आपको दिखाते हैं। देखिए ये बंगला है, इस बंगले के भीतर आलीशान गाड़ियां हैं और साथ ही में एक बड़ा प्रीमाइसेस इस बंगले के भीतर है। बंगले के भीतर ब्यूटिफिकेशन भी किया गया है, गार्डनिंग भी की गई है। लेकिन अब इस बंगले के बाहर देखिए क्या किया गया है। इस बंगले का निर्माण कराने वाला खेड़कर परिवार, जिसमें दिलीप खेड़कर खुद प्रशासनिक अधिकारी थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, इस बंगले के बाहर जो फुटपाथ था, इस पूरे फुटपाथ को वो निगल गए। इस फुटपाथ पर एक गार्डन रूपा स्ट्रक्चर बनाया गया है। ये एक अवैध स्ट्रक्चर है। पुलिस ने जो है, साथ ही में यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है, उनका कहना है कि प्रतिदिन इस फुटपाथ का इस्तेमाल होता है, लोग इस्तेमाल करते। लेकिन कुछ साल पहले इस खेड़कर परिवार द्वारा यहाँ पर 60 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2 फीट ऊंचा ये अवैध रूप से स्ट्रक्चर बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर को जायज ठहराने के लिए परिवार द्वारा यहाँ पर जो है गार्डनिंग की गई है, पेड़ लगाए गए हैं, छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरह से ये जो पूरा फुटपाथ है, इस फुटपाथ को कवर कर लिया गया है। अब जो लोग हैं उन्हें मजबूरन ये छोटा सा जो हिस्सा बचा है फुटपाथ का, उस हिस्से का इस्तेमाल करना पड़ता है। साथ ही में यहाँ से जब आगे जाते हैं तब फुटपाथ का एरिया जो है वो पूरी तरह से ओपन है। यहाँ पर किसी तरह का कोई निर्माण नहीं है। इस फुटपाथ को देखिए फुटपाथ का कितना बड़ा एरिया है। ये बड़ा फुटपाथ है जो ओपन है, लेकिन इसी तरह का फुटपाथ इस बंगले को लगकर ठीक इस हिस्से में भी था, लेकिन इस फुटपाथ को परिवार द्वारा कवर कर लिया गया। अब छोटा सा हिस्सा बचा है। अब देखिए सामने एक व्यक्ति आ रहा है फुटपाथ से। जब वो व्यक्ति उस जगह तो फुटपाथ का इस्तेमाल कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो आगे आते हैं तब ये जो बड़ा फुटपाथ था अब वो आधा हो जाता है। और इसी वजह से अब पुणे महानगर पालिका की तरफ से एक नोटिस खेड़कर परिवार को दिया गया है। इस नोटिस के तहत कहा गया है कि अगले 7 दिनों में स्ट्रक्चर को खुद से परिवार तोड़ दे, अन्यथा पुणे महानगर पालिका कार्रवाई करेगी। तो एक और बड़ा कारनामा सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बाद उस जमीन पर अवैध निर्माण करना, ये दिखाता है कि किस तरह से अपने पद का रसूख था उन्हें और किस तरह से वो अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही में इस तरह से वो अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। खेड़कर परिवार की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। पुणे पुलिस ने भी अब एक्शन शुरू कर दिया है। जिस पिस्टल को मनोरमा खेड़कर किसानों को देखकर लहरा रही थी, अब उस पिस्टल के खिलाफ पुलिस ने एक्शन शुरू किया है। एक नोटिस आज पुणे पुलिस कमिश्नर की तरफ से खेड़कर परिवार के घर के बाहर चिपकाया गया है। इस नोटिस में लिखा है कि मनोरमा को खुद की रक्षा के लिए लाइसेंसी पिस्टल दिया गया था, लेकिन इस पिस्टल का इस्तेमाल गलत तरीके से किया गया, लोगों को डराने के लिए किया गया, साथ ही में शांति भंग करने के लिए किया गया। और इसीलिए अब मनोरमा के खिलाफ पौंड पुलिस स्टेशन में एक मामला भी दर्ज किया गया है आर्म्स एक्ट और अन्य धाराओं के तहत। ऐसे में जिन शर्तों के साथ इस लाइसेंस पिस्टल को दिया गया था, उन शर्तों का, नियमों का उल्लंघन हुआ है। इसीलिए क्यों ना इस लाइसेंस को रद्द किया जाए। 10 दिन का समय दिया गया है पुणे पुलिस की तरफ से मनोरमा को कि वो इस नोटिस का जवाब दे। अगर नोटिस का जवाब वो नहीं देती है या ऐसे जवाब नहीं देती है जिससे उनके पिस्टल दिखाने के कारण को जायज ठहराया जा सके, इसके बाद पुणे पुलिस जो है उनके लाइसेंस को रद्द भी कर सकती है। तो अब पुणे पुलिस पूरी तरह से एक्शन में है। जिस तरह से लाइसेंस पिस्टल का इस्तेमाल गांव वालों को डराने के लिए किया गया, भले ही खेड़कर परिवार दलील दे रहा हो कि वहां पर जब मनोरमा गई थी तब उनके जान को खतरा था, वहां वो अकेली थी, ऐसे में उन्होंने आत्मरक्षा के लिए उस पिस्टल को निकाला था। बावजूद इसके पुलिस का कहना है कि इस तरह के पिस्टल देते वक्त नियम शर्तें होती हैं, उन शर्तों का उल्लंघन होता हुआ यहाँ पर प्राथमिक दृष्टया नजर आ रहा है और इसीलिए अब उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और जो लाइसेंस दिया गया था उस लाइसेंस को भी रद्द किया जा सकता है। पुणे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उस आलीशान गाड़ी को बरामद कर लिया है, जिस गाड़ी का कथित तौर पर इस्तेमाल पूजा खेड़कर कर रही थी। इस वक्त हमें पुणे के चतुर्श्रृंगी ट्रैफिक थाने में और इसी थाने में उस गाड़ी को फिलहाल रखा गया है। यह है ऑडी गाड़ी जिसका नंबर है MH12AR 7000।
आरोप है कि पूजा खेड़कर इसी गाड़ी में सवार होकर प्रतिदिन अपने दफ्तर आती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने इस गाड़ी के आगे वाले हिस्से में महाराष्ट्र शासन लिखा हुआ एक प्लेट भी रखा हुआ था। इसके अलावा इसी गाड़ी पर लाल और नीली बत्ती का इस्तेमाल लगातार किया जा रहा था। यही वो गाड़ी है जिसकी वजह से सबसे पहले ये पूरा विवाद शुरू हुआ। पूजा के दफ्तर में काम करने वाले अधिकारी बताते हैं कि इस तरह से एक प्रोबेशन पर जो अधिकारी है, जब वो इस तरह से एक निजी गाड़ी में, महंगी गाड़ी में लाल बत्ती लगाकर अपने दफ्तर पहुंचती थी, तब हर कोई हैरान था। जब विवाद बढ़ा और पुलिस ने जांच शुरू की, तब पता चला कि ये जो गाड़ी है ये पूजा की है ही नहीं। ये गाड़ी एक निजी इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका नाम है थर्मा वेरिटा, उसके नाम पर ये गाड़ी रजिस्टर्ड है और एक निजी गाड़ी का इस्तेमाल पूजा सरकारी काम पर आने के लिए करती थी। इतना ही नहीं, पुलिस ने जब जांच की तो यह भी पता चला कि इसी कंपनी में पूजा की मां मनोरमा खेड़कर भी डायरेक्टर रह चुकी है। पिछले 2 साल में इस गाड़ी पर करीब 21 बार चालान कट चुका है, क्योंकि यातायात के नियमों का उल्लंघन किया गया था। और जब विवाद बढ़ने लगा तब 2 दिन पहले ही कंपनी द्वारा इस गाड़ी पर जो बकाया चालान की राशि थी 27,600 रुपए, इसका भुगतान किया गया। इस गाड़ी पर लाल बत्ती का इस्तेमाल किया जाना इसलिए भी बेहद गंभीर है क्योंकि पूजा जो है वो प्रोबेशन पर है, उनकी ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। भारत सरकार ने वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने के लिए ही लाल बत्ती के इस्तेमाल को लेकर कड़े नियम बनाए हैं। सिर्फ आपातकालीन सेवाओं से जुड़ी जो गाड़ियां हैं वही लाल बत्ती का इस्तेमाल कर सकती है, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। लेकिन सोचिए, एक ट्रेनी आईएएस अधिकारी जिसने अभी तक पूरी तरह से अपनी ट्रेनिंग भी पूरी नहीं की है, वो अगर शुरुआती दिनों में ही इस तरह से अगर लाल बत्ती का इस्तेमाल करने लगे तो यह दिखाता है कि जब किसी पर पद और पैसे का नशा सवार हो तभी जाकर वो अपना रसूख दिखाने के लिए, इस तरह से अपने हैसियत दिखाने के लिए लाल बत्ती का इस्तेमाल करते हैं, निजी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो कई मामलों में प्रशासनिक सेवा के लिहाज से ये ग्रॉस मिसकंडक्ट है और इसी वजह से पुलिस भी जो है अब पूरे मामले की जांच कर रही है। गाड़ी के जो मालिक है उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस गाड़ी के दस्तावेजों की भी जांच की जाएगी और अगर जांच में तमाम आरोप सही पाए गए तब पूजा पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। कैमरामैन संतोष ड्यूटे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, पुणे।